नीतीश कुमार नायडू जी जात भी गवाए और भात भी नहीं मिला। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से कहीं पलटी ना मार दे नीतीश कुमार जी। अगर रेल मंत्रालय नहीं मिला, वित्त मंत्रालय नहीं मिला और कृषि मंत्रालय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री ही रहेंगे। लेकिन रेल मंत्रालय देने के लिए एक जो कि कंडीशन रखा गया था बीजेपी के तौर से कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री पद छोड़कर और एनडीए के प्रत्याशी यानी कि भाजपा के प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस पे खड़े नहीं उतरे नीतीश कुमार जी, बोले कि हम मुख्यमंत्री ही रहेंगे। तो कभी भी नीतीश कुमार और नायडू जी खेला कर सकते हैं, कभी भी सरकार गिरवा सकते हैं, इसलिए कि गठबंधन का सरकार 5 साल तक कभी भी नहीं चला है। हमेशा 2 साल पे, 1 साल पे, 6 महीना पे टूटता ही जाता है और बिखरता ही जाता है। एक और चीज, नायडू और नीतीश के बिना सरकार को चलाना असंभव है। आंध्र प्रदेश के एक बार फिर शपथ लिए हैं नायडू जी, जिसमें शपथ ग्रहण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हुए हैं और शपथ भी दिलवाए हैं। लेकिन उनके मनपसंद मंत्री पद नहीं मिलने के कारण वो भी ठुकरा दिए हैं कि अब हम मुख्यमंत्री ही बनेंगे, मुझे मंत्रिमंडल में बैठना अब नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान को भी मंत्री बनाया गया है, जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया गया है बिहार से, कर्पूरी ठाकुर के बेटे को भी मंत्री बनाया गया है बिहार से। लेकिन बिहार में इस बार क्या खेला होगा? नीतीश कुमार जी फिर अपने बाजी को पलट रहे हैं। धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव के करीब जा रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से कहीं पलटी ना मार दे नीतीश कुमार जी। अगर पलटी मारेंगे तो फिर जाएंगे कहां? अगर नीतीश कुमार के पलटी मारने से क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी। एनडीए गठबंधन का है तो पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए, जो कि दोनों पार्टियों में किसी के पास पूर्ण बहुमत सीट नहीं है। 272, जो कि 1962 के बाद ये पहली बार ऐसा कोई पार्टी है जो कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री दिया है, जो कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 1962 के बाद प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी इसमें रह पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन में जाएंगे? इसलिए कि हमेशा नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनने का शौक था। अगर नीतीश बाबू अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद बिहार का विकास हो जाता। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था उसी दिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता बोले कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छे चेहरा अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन में भी ये भी खटक रहा है कि अगर प्रधानमंत्री बनने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता तो हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाते। तो उनके मन में ललक है कि हम भी प्रधानमंत्री बने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते ये कभी सपना पूरा नहीं होगा नीतीश कुमार का। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का सपना कब पूरा हो सकता है? जब इंडिया गठबंधन में जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर भी मिला था इनको कि आप आइए हमारे पार्टी में, आपको डिप्टी पीएम का पद दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि अगर ये चले जाते हैं अपने 12 सीट लेकर तो भी इंडिया गठबंधन का सरकार नहीं बनती है। नायडू जी भी चले जाते तो 16 सीट लेकर तो भी सरकार नहीं बन पाती। तो 230 और 28 से जोड़ लीजिए 258 सीट हो रहा था। अब इसमें भी सीट कमी हो रही थी 272 पुराने के लिए। 272 सीट होता तब ही सरकार बन पाता, नहीं तो नहीं बन पाता। तो इसीलिए ये एनडीए का समर्थन दिया और सरकार इंडिया का फिर से बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार बने। लेकिन नीतीश कुमार के मन में है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे। तो देखिए, आप कमेंट में बताइएगा कि नीतीश कुमार भारत के लिए सबसे अच्छे नेता हैं या प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल है या नहीं है।